मायूस सोचे रहे। मुल्क भर में सियासी शोर बढ़ रहा है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाएं। अब पीपीपी रहनुमा भी सुनाई दे रहे हैं कि इंतखाबात आइंदा चंद माह में हो सकते हैं। मेमो केस में हुसैन हक्कानी और हुकूमती मौक़िफ़ को धचका लग रहा है। जनरल जेम्स जोन्स का कहना यह है कि वो मेमो कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। आइंदा चंद हफ्तों में उनका एजेंडा क्या है और उनके पीछे कौन सी कुव्वत है। आज जनरल परवेज मुशर्रफ से हमारा एक खुसूसी इंटरव्यू आप देखेंगे। तज़हीक अदालत की या तौहीन अदालत, बाबर आवान के गिर्द अब घेरा तंग होता नजर आ रहा है। आर्मी चीफ जनरल कियानी एक अहम दौरे में चीन पर हैं, जहां पर उनकी चीनी वजीर आजम वेन जियाबाओ से अभी मुलाकात हुई है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस अवामी और सियासी मुतालबे के पस मंज़र में कि मुल्क के बहरान से निपटने का वाहिद रास्ता यह है कि मुल्क में फौरी और जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएँ। दूसरी जानिब हुकूमत पर अवामी दबाव, गैस लोड शेडिंग के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, कौमी इदारों की तबाही के हवाले से बढ़ता जा रहा है। इसी पस मंज़र में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इजलास ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत हुआ। इस इजलास के हवाले से जो बात सरकारी तौर पर बताई गई है वो बात नहीं है जो इस इजलास के अंदर हुआ, जिसमें हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से पार्टी रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। दबाव की, सियासी दबाव की भी बात हुई और इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से बताया गया कि तैयारी की जाए, सेनेट इंतखाबात आइंदा माह कराए जा सकते हैं जिसकी आइन इजाज़त देता है। ये वो खबर है जो कल हमने आपको अपने प्रोग्राम में दी थी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सरकर्दगी से इस बात का जायज़ा लिया कि इंतखाबात का आइंदा चंद माह में या सेनेट इंतखाबात के बाद फौरी तौर पर कराने का ऐलान किया जाए। हवाले से क्या कुछ तैयारी करनी ज़रूरी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी जमात है जो इस हवाले से बात कर रही है जल्द अज जल्द इंतखाबात हो। इस सिलसिले में मुतालबा पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातें कर चुकी हैं जो कि हुकूमत में शामिल नहीं हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्होंने जनाब नवाज शरीफ से कहा है कि तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को इकट्ठा किया जाए ताकि हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि इंतखाबात फौरी तौर पर और जल्द अज जल्द कराए जाएँ। हुकूमत में शामिल अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फ़िलहाल इंतखाबात फौरी तौर पर कराने का मुतालबा नहीं किया है, लेकिन हुकूमत के अंदर इस बात का एहसास हो रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, कि अब कोई चारा नहीं है। आइंदा चंद हफ्तों में इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला और रास्त फ़ैसला करना पड़ेगा क्योंकि हालात उस जानिब बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर मेमो केस के हवाले से एक बुरी खबर यह है जनरल हक्कानी के लिए भी और हुकूमती मौक़िफ़ के लिए भी कि हुसैन हक्कानी के गवाह जनरल जेम्स जोन्स, अमरीका के सदर के साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर, जिन्होंने एक एफिडेविट भिजवाया था जिसमें उन्होंने हुसैन हक्कानी के हवाले से अपने जो मेमो उन्होंने पहुंचाया था एडमिरल माइक मलन को, अमरीकी अफवाज के सरबराह को, उस हवाले से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया था जिसे हुसैन हक्कानी की वकील आसमा जहांगीर ने सुप्रीम कोर्ट पे और मीडिया के सामने पेश किया था, जिसमें कहा यह गया था कि हुसैन हक्कानी के मौक़िफ़ की हिमायत नज़र आती है। अब जनरल जेम्स जोन्स की जानिब से ये इत्तलात आ रही हैं। अमरीकी सफारत खाना इस बात की तस्दीक करता नज़र आ रहा है कि जनरल जेम्स जोन्स ने इस बात से इनकार किया है कि वो मेमो कमीशन के सामने पेश होंगे या किसी भी तहकीकात में मेमो कमीशन में पाकिस्तान में इस हवाले से वो ताउन करेंगे और अपने उस एफिडेविट की हिमायत में बयान देंगे कमीशन के सिलसिले में या कोई सबूत जो उन्होंने हुसैन हक्कानी की हिमायत में जारी किया था। बहुत अहम ये पेशरफ्त है क्योंकि जनरल जेम्स जोन्स
का एफिडेविट हुसैन हक्कानी और उनकी ने एक बहुत बड़े सबूत के तौर पे पेश किया था, जिसमें जनरल जेम्स जोन्स ने दो बहुत अहम बातें की थी। पहली बात उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर एजाज जो मेमो उन तक भेज रहे हैं उसका खालिक हुसैन हक्कानी हैं। दूसरी बहुत अहम बात उन्होंने ये कही थी कि मंसूर एजाज ने मेमो के हवाले से जिक्र उनसे 9 मई से पहले किया था, यानी कि वो तारीख जिसके मुताबिक मंसूर एजाज की हुसैन हक्कानी को बात हुई थी। लेकिन अब ये दो बातें साबित करने के लिए ज़रूरी था कि जनरल जेम्स जोन्स पाकिस्तान आएँ, कमीशन का सामना करें। लेकिन अब इत्तलात ये है कि जनरल जेम्स जोन्स पाकिस्तान में इस कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते और ये हुसैन हक्कानी के केस के लिए मौक़िफ़ के और हुकूमती मौक़िफ़ के लिए एक बहुत बड़ा धचका बन सकता है। हुसैन हक्कानी के इस केस के हवाले से मंसूर एजाज जो कि इस मामले के बहुत अहम मुहर्रिक है, बहुत अहम किरदार हैं, उनका कहना यह है कि इन दोनों मामलात में जनरल जेम्स जोन्स ने गलत बयानी से काम लिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत है, दोनों बातें वो साबित कर सकते हैं कि उन्होंने जनरल जेम्स जोन्स को पहले बता दिया था कि इस मेमो के खालिक हुसैन हक्कानी है, सदर आसिफ अली जरदारी से उसकी मंजूरी ली गई है। और मंसूर एजाज ने यह भी कहा कि वह साबित कर देंगे कि 9 मई से पहले उनकी किसी भी सूरत में जनरल जेम्स जोन्स से बात नहीं हुई थी, पिछले कई महीनों से नहीं हुई थी। और उस हवाले से उन्होंने अपने टेलीफोन रिकॉर्ड भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दिए हैं और इस हवाले से वह मज़ीद सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बनाए हुए कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। जनरल जेम्स जोन्स मेमो कमीशन में सामने नहीं आएंगे, ये कितना बड़ा धचका है और इसके क्या असरात होंगे हुसैन हक्कानी को अपना केस साबित करने के हवाले से, ये तमाम बातें हम करेंगे और उसके कानूनी मिज़बरात का जायज़ा लेंगे। जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ माहिर आइन व कानून जनाब अहमद बिलाल सूफ़ी, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी क़वानीन के भी। बहुत बहुत शुक्रिया सूफ़ी साहब। ये फरमाइएगा कि ये इत्तलात के जनरल जेम्स जोन्स जिन्होंने ये एफिडेविट दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तो उन्हें ये नहीं पता कि ये मंसूर एजाज जो मेमो उनको भेज रहे हैं वो हुसैन हक्कानी उसके खालिक है, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि 9 मई से पहले उनकी बात हुई थी मंसूर एजाज से इस मामले में। लेकिन अब जनरल जेम्स जोन्स की जानिब से ये इत्तलात आना कि वो इस कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं है, ये कितना बड़ा धचका है हुसैन हक्कानी के केस के लिए? देखिए, इसका फ़ैसला तो एग्जैक्टली कमीशन के अरकान करेंगे कि इस धचके की नेचर क्या है या हुसैन हक्कानी साहब का जो वर्जन कमीशन के सामने है उस पर इसके क्या असरात होंगे। लेकिन अमूमी तौर पर मैं आपको ये अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर कोई फ़ॉरेन शख्स पाकिस्तान की किसी अदालत में एक मरतबा कोई स्टेटमेंट दाखिल कर दे तो उसकी हैसियत बिल्कुल उसी फ़रीक की सी हो जाती है जो पाकिस्तान में किसी भी अदालत में कोई भी फ़रीक होता है। जिसका मतलब ये है कि अगर वो शख्स जब बुलाया जाए अपने मौक़िफ़ की तस्दीक के लिए या अपने मौक़िफ़ की जो अदालत में दिया गया है, चाहे वो रिप्लाई की सूरत में है चाहे वो एफिडेविट की सूरत में है, उसकी वजाहत के लिए, और वो पेश होने से कासिर हो या पेश होने से इनकारी हो जाए या पेश किसी और वजह से ना हो सकता हो, तो फिर अदालत एक एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है। यानी जो पेश करने वाले का कॉन्डक्ट है वो उसके जो लिखा हुआ मौक़िफ़ है उस पर वो बराह रास्त असरअंदाज तस्वुर किया जाता है। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को मलहूज़ खातिर रखें तो फिर ये हमें समझ में आता है कि ज़ाहिर है कि अगर जेम्स जोन्स ने ये इरादा किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, इसका फ़ैसला भी गालिबन 9 को ज़रा वजाहत से हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में कमीशन के अरकान के सामने उनका जो ये कॉन्डक्ट है उसकी बेसिस पर वो अपना इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं जो अमूमी तौर पर एडवर्स ही होता है। और जबकि ये बात वो तस्दीक कर चुके हैं कि उन्होंने एक मेमो वसूल किया था, ये बात की भी तस्दीक कर चुके हैं कि उन्होंने वो मेमो एडमिरल माइक मुलन को भी पहुंचाया था। एडमिरल माइक मुलन भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जनरल जोन्स की जानिब से उनको मेमो मिला था। ये चीज़ों की तस्दीक तो अपनी तरफ हो चुकी है। जी, जो फैक्चुअल पोजीशंस उन्होंने कोर्ट में सबमिट की थी, चाहे वो किसी भी इशू के बाबत हों, उन फैक्चुअल पोजीशंस की वजाहत के लिए चूँकि कमीशन ने नोटिस इशू किया है तमाम फरीक़ैन को, जिसमें नवाज शरीफ भी हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी है, जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, जिसमें DGISI भी हैं और बाकी लोग भी हैं, तो इनको भी इसी तरह का नोटिस गया हुआ है। अगर 9 तारीख को इनकी तरफ से कोई वकील नहीं पेश होते या कोई काबिल कबूल वजाहत नहीं पेश की जाती और सिर्फ ये तस्वुर कमीशन को ये बावर किया जाता है कि ये पेश नहीं होना चाहते, तो फिर अमूमन
जो कोर्ट्स का मौक़िफ़ है वो ऐसी सूरत में वो ये होता है कि वो एक एडवर्स इन्फरेंस ड्रॉ करती हैं, यानी जो कुछ लिखा हुआ सबमिट किया गया है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है। अच्छा, इसमें अब ओनस जो है वो बहुत हद तक हुसैन हक्कानी साहब पर है, उन्हें साबित करना है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये झूठ हैं या अफसाना है या फ्रॉड है या साजिश है, जो भी उनके ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ की गई, इसके लिए उन्हें सबूत भी देने होंगे और उन्हें अपना केस बिलाखिर ये जिम्मेदारी उनकी है कि वो साबित करें कि वो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। देखिए, ये तो ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी उनकी है, लेकिन जो कमीशन है उसका दायरा इख्तियार, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर हैं कि उन्होंने तमाम फरीकैन को सुनने के बाद या उनका मौक़िफ़ रीअसेस करने के बाद फ़ैक्ट्स को एसरटेन करना है और उन फैक्ट्स के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करनी है। अब ये कमीशन वो कैसे एसरटेन करता है, क्या वो इन तमाम लोगों से बयानात लेना चाहेगा, क्या वो इन तमाम लोगों के मौक़िफ़ से उनकी वजाहत करना चाहेगा, क्या वो इन तमाम फरीकैन से इंडिविजुअल सवालात करना चाहेंगे ताकि वो वजाहत से समझें कि इनके मौक़िफ़ में कोई तज़ादात हैं या नहीं हैं। ये सब चीज़ें कमीशन पर डिपेंड करती हैं। इसलिए किसी भी ऐसे अहम शख्स का जिसने एफिडेविट या स्टेटमेंट दी हो और जो किसी एक मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन कर रहा हो, ख़ास तौर पर हुसैन हक्कानी के मौक़िफ़ को, उसके ना आने से उस फरीक का जो मौक़िफ़ है वो यकीनी तौर पर कमज़ोर तस्वुर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल सूफ़ी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक के बाद सियासी माहौल का जिक्र, मुल्क में सियासी इर्तियाश का ज़माना है। इसी दौरान ये इतलात आई है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने अवामी मुस्लिम लीग अपनी बनाई थी, अपनी सियासी जमात तश्कील दी थी, वो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, माफ़ कीजिएगा, उसका इजरा होने वाला है और एक बड़ा जलसा वो कराची में करेंगे इतवार को इस हवाले से। और उसके बाद वो आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान भी वापस आना चाहते हैं। उनका एजेंडा क्या है, वो क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ हम पूछेंगे जनरल परवेज़ मुशर्रफ से एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।